चलो देर से ही सही, किंतु तुम्हें अपनी भूल का आभास तो हुआ। अब तो मेरे मार्ग से हट जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैं अभी भी आपको भीतर जाने नहीं दे सकता। भागो! परशुराम जी, इधर गति से जाना होगा, खंडित नहीं होने दूंगा। इस अनर्थ को होने से रोकना होगा मुझे। तो ये उचित नहीं हुआ। रोष से तो सदा दोषी उत्पन्न होता है प्रभु। आइए इन्हें पुनः इनके स्थान पर स्थापित कर दें। भक्त पुत्र मिलजुल के शिवलिंग संभाला, कितना मनोहर है दृश्य ये निराला। स्थान उचित किए लिंग को स्थापिता, पूजा में बैठे शंकर भी मुदिता। नंदी व तोतला गण भावुक हो आए, नारद सहित देव सारे ही हर्षाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा।
प्रभु, क्रोध तो हमसे उन्हीं का अपमान करा देता है जिनका हम सम्मान करते हैं। मुझे अपने प्रभु के दर्शन से वंचित कर। तुम हो मेरे क्रोध का कारण, तुम, और अब तुम ही मेरे क्रोध को दूर करने का कारण बनोगे। क्योंकि यदि तुमने मुझे पुनः रोका, मेरे क्रोध का बाण पूर्ण रूप से टूट जाएगा, पूर्ण रूप से। परशुराम जी का क्रोध तो पुनः जागृत हो रहा है। स्वामी, आपके आवेश अवतार अपना आवेश त्याग कर गणेश की बात क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? एक ओर अटूट भक्ति है तो दूसरी ओर कर्तव्य निष्ठा। दोनों का ही पीछे हटना कठिन है, इसलिए कदाचित इन दोनों के मध्य होने वाले युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। प्रभु, मैं अपने कर्तव्य से नहीं हट सकता, इसीलिए यदि आप मुझे अपनी शक्ति से हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, किंतु मैं स्वेच्छा से इस द्वार से कदापि नहीं हटूंगा। मैं अपने गुरु, अपने इष्ट पुत्र को हानि पहुंचाने की कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु हमारे विवाद को सुलझाने का मात्र यही एक विकल्प है। On the odds! On the odds! On the odds! आदाब पुत्र गणेश, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मुझसे मल युद्ध करने की चुनौती। मलयुद्ध? ये तो अनुचित कर रहे हैं परशुराम। मलयुद्ध में तो ये पारंगत है, इसमें इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। क्या तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? ये तो अनल तो दादा, तमत्या तो समाधान था तो उपाय सुधाई धनंदी अन्यथा अनल तो दादा। मल्लिक के प्रस्ताव तो त्रिताल बत्ती दिए, त्रिताल दल दी दिए। पुत्र गणेश, बाल्किनी ऋषि की पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो। कैलाश में होने वाले आवागमन से इनकी पूजा में कोई विघ्न न आए, इसका संपूर्ण दायित्व तुम्हें ही संभालना होगा। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। अपने आप को इस विकट परिस्थिति में क्यों डाल दिया आपने गणेश जी? इस युद्ध में यदि आपने मुझे चित्त कर दिया तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा और आप भीतर जाने के लिए मुक्त हो जाएंगे। उचित है। किंतु इस मल युद्ध का एक और नियम होगा। कैसा नियम? यदि ये युद्ध कैलाश में हुआ तो मेरे माता पिता की पूजा में व्यवधान उत्पन्न होगा और वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, ये द्वंद्व युद्ध कैलाश के बाहर होगा। ये आपने कैसा संकट मोड़ ले लिया प्रभु? आप उनका वेग तो देखिए, हम उनका सामना कैसे करेंगे? चिंता मत कीजिए मूषक जी, बल नहीं चतुराई, शक्ति नहीं बुद्धि युद्ध में यही विजय दिलाती है। अच्छा, मैं आपके वेग से वहां नहीं आ सकता प्रभु, इसीलिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे गणेश जी को रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। गणेश जी! चलिए मूषक जी। जी प्रभु। रुकिए प्रभु, रुक जाइए प्रभु, गणेश जी रुक जाइए, गणेश जी। आहत हो इसलिए गणेश जी को रोकने में विलंब हो गया। अब तो यही प्रार्थना है माता, महादेव आपकी पूजा शीघ्र संपन्न हो।
और आप दोनों स्वयं आकर इस युद्ध को रोकें। मैं पहुंच गया गणेश, तुम कहाँ हो? मूषक जी, तनिक शीघ्र चलिए। हाँ वे पुत्र गणेश, यहाँ पहुंचने में इतना समय क्यों लग गया? मैं आ गया प्रभु। परशुराम जी से ये विद्या सीखते हुए मुझे उनका सामना करना पड़ेगा। हुआ है युद्ध प्रचंड, होगा जिसका भयंकर अंत। जिसकी भी हो जाए, जो भी हो पराजित, किंतु अनर्थकारी होगा यह युद्ध, परिणाम जिसका होगा मात्राहित। नियति गणेश के समक्ष ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न कर रही है कि उसे माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए बार बार अपनों से ही युद्ध करना पड़ रहा है। तुम और इसी कारणवश युद्ध का पहला दांव तुम्हें चलने की अनुमति देता हूं मैं। आओ। प्रभु, मेरे पिता की परम भक्त हैं आप, प्रबल प्रतापी हैं, महाज्ञानी हैं। किंतु प्रभु, जो अपनी इच्छाओं के वश में रहते हैं वो अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाते। अपना क्रोध शांत कर इस अनावश्यक युद्ध को अभी भी टाल सकते हैं आप। स्मरण रहे, तुम्हें चुप करने के पश्चात तो मुझे मेरे प्रभु के दर्शन से रोकोगे नहीं। अग्रतः चतुरो वेदः पृष्ठतः सशरं धनु इदं ब्रह्मम्। प्रतीत होता है अर्थात अब वो आक्रमण करने को तत्पर हैं। अरे कहाँ चले गए परशुराम जी?
उचित है मुझसे भयभीत होकर तुम्हारा पीछे हटना सर्वथा उचित है। नारायण नारायण, अद्भुत अद्भुत है गणेश जी की दूरदर्शिता। ज्ञात था उन्हें कि ये ग्रह जो है वो परशुराम जी और उनके मध्य आकर विराम उत्पन्न करेगा युद्ध में। गणेश, गणेश, युद्ध से भयभीत होकर भागना उचित नहीं है। चुनौती स्वीकार किया तुमने तो मेरे समक्ष और युद्ध करो मुझसे। गणेश, ना छिपा हूँ ना भागा हूँ। प्रभु मुड़कर देखिए, मैं तो यही हूँ आपके पीछे। स्मरण है ना आपको प्रभु? युद्ध में विजय पाने के लिए आपको चित्त करना होगा मुझे। अब मैं तुमसे हनुमंती पवित्र मुद्रा में युद्ध करूंगा जिसमें खड़ग और ढाल का प्रयोग होता है। सावधान हो जाओ बालक। तो प्रभु के समान इस मुद्रा में मैं भी हाथ में खड़ग और ढाल लेकर उनसे युद्ध करूंगा। अस्त्र भले ही हाथों में हो, कदमों की भूमिका भी कम प्रतीत नहीं हो रही। इसमें स्फूर्ति के साथ साथ शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ेगा। हर क्षण में इतने वार किए जाते हैं कि प्रतियोगी को संभलने का अवसर ही ना प्राप्त हो। इस मुद्रा में घूमें और वार करें, प्रतियोगी को समझने का समय ही ना दें। बस बहुत हुआ बालक, अब मैं तुम्हारा खड़ग और ढाल व्यर्थ कर दूंगा। निश्चित रूप से परशुराम जी कोई ऐसा दाव चलने वाले हैं जो मुझे अचंभित कर देगा। अब इस दाव के साथ अंत होगा इस युद्ध का। कैसी रही परशुराम जी? तुम्हारा साहस सराहनीय है, किंतु युद्ध में मेरे कौशल का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं। अवश्य ही तुम्हें पराजित करने के साथ साथ चित्त भी करूंगा। ये क्या करने वाले हैं?
पराजित रहने का वरदान प्राप्त किया है मैंने। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है वत्स। इस विद्या में तुम अजय रहोगे, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। यदि मैंने परशुराम जी को पराजित कर दिया तो वो पिताश्री द्वारा उन्हें दिए गए आशीर्वाद का अपमान होगा और ये मैं कदापि नहीं होने दे सकता। किंतु मुझे किसी भी अवस्था में पिताश्री के आदेश का पालन तो करना ही होगा। गणेश और परशुराम के मध्य अब जो होने वाला है वो किसी प्रलय से कम नहीं होगा। से कठिन इस राज दरबारी मुद्रा में हम भाले को शस्त्र बना के युद्ध करेंगे। मेरा सौभाग्य है परशुराम जी को देखकर राज दरबारी मुद्रा में भाला युद्ध सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है मुझे। स्वामी, आपके आवेश अवतार परशुराम जी और गणेश के इस युद्ध को देख के आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि देवी, ये सत्य है, युद्ध में परशुराम से कुशल योद्धा कोई नहीं। किंतु ये भी सत्य है कि गणेश इस अवसर का लाभ उठाकर परशुराम जी को देखकर युद्ध कला के गुरु से युद्ध के दांव सीख रहा है। तो ये दाव इस प्रकार सीखा जा सकता है। अब मैं इनका ही अनुसरण करता हूँ। आश्चर्य, मात्र मुझे देखकर इतनी शीघ्रता से युद्ध कला में निपुणता प्राप्त कर रहा है यह बालक। और जटिल मुद्रा में युद्ध करता हूं इससे। तो इस मुद्रा में भाला इस प्रकार चलाया जाता है। कठिन तो है, किंतु कठिनाई को पार कर ही किसी कार्य में कुशलता प्राप्त की जाती है। मैं वर्मी युद्ध में भी पारंगत हो जाऊंगा। नारद चिंतित, यदि गणेश जी पराजित हो गए तो? मुझे ज्ञात नहीं इस युद्ध में किस संत की अपेक्षा करूं। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। विजय श्री गणेश जी की हो या परशुराम जी की, दोनों ही स्थितियों में विनाश ही विनाश होगा। महादेव और माता पार्वती की पूजा खंडित होने का भय, और दूसरी ओर परशुराम जी का क्रोध।
स्वामी, युद्ध से अधिक मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि इस युद्ध के विषय में जब देवी पार्वती को ज्ञात होगा तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। इस बार तो बड़ी कुशलता से अपना संतुलन बना के तुमने अपनी रक्षा कर ली, किंतु अब तुम्हारी पराजय में अधिक समय शेष नहीं। शीघ्र ही चित होगे तुम। प्रभु, अनिच्छा से आपसे युद्ध करने में विवश हूँ मैं, किंतु आपके दांव का सामना ना कर युद्ध धर्म का अपमान भी तो नहीं कर सकता। भीगरी चक्री मुद्रा पूर्व दो मुद्राओं से अधिक जटिल है। इसमें वर्मी से युद्ध करना तुम्हारे लिए सरल नहीं होगा। वाह, करो मुझे रोकने का प्रयास। तो ये अस्त्र इस प्रकार चलाया जाता है। मुझे एकाग्रचित होकर ये सीखना होगा। और सतर्क भी रहना होगा। मुझे सतर्कता से इनका सामना करना होगा। क्या हुआ गणेश? उस पे वार करने का साहस नहीं जुटा पा रहे? प्रतीक्षा करिए प्रभु, उचित समय आने पर वार अवश्य करूंगा। उचित समय की प्रतीक्षा अर्थात सुन जी, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे कारण आपको आहत होना पड़ा। नारायण नारायण। नारद प्रफुल्लित। गणेश जी ने अपनी चतुराई से परशुराम जी को दूर भेज दिया। ये युद्ध थम गया और कदाचित ये संकट भी टल गया। इससे तो परशुराम का क्रोध और भी तीव्र होगा, इसलिए संकट टला नहीं है और बढ़ गया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब तुम्हें और चतुराई दिखाने का अवसर नहीं दूंगा बालक। प्रभु, इस प्रकार गोल घेरे में क्यों दौड़ रहे हैं? प्रभु, परशुराम जी ये क्या कर रहे हैं? पूर्व में परशुराम गणेश को अपने स्थान से डिगा नहीं सके थे, अतः इस प्रकार गतिमान होकर वो अपने भीतर की अतिरिक्त शक्ति को संचारित कर रहे हैं। इस ग्रह से टकरा के तुम स्वयं चित हो जाओगे बालक।
ग्रह एक उछाल परशुरामा। किंतु सहज ही गणपति ने उसको थामा। ग्रह धुरी विलग किए असाधारण है ये बालक। पुनः कक्षा में भेजे विनायक चातुर। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। प्रभु, आप मुझसे क्रोधित हैं। मैंने आपको महादेव के दर्शन से रोका है। इसमें प्रकृति और अंतरिक्ष के इन ग्रहों का कोई दोष नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने क्रोध से इनका विनाश मत कीजिए। मैं पराजित करने के लिए जो भी अवश्य होगा वो मैं करूंगा। जो आपको उचित लगे प्रभु। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। अब मैं होऊंगा विजय। प्रभु, मैं यहाँ हूँ। यहाँ हूँ प्रभु, आपके पीछे। अरे ये बालक यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गया? आइए प्रभु, कीजिए बात। प्रभु इधर, आपके पीछे। ये कैसे संभव है? यहाँ इसे चित करने का प्रयास करता हूँ तो ये कहीं और ही प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार तो इस बालक को मैं कभी चित नहीं कर पाऊंगा। अरे, हम तो पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। सुन जी।
मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं विवश हूँ क्योंकि इसी में पृथ्वी की सुरक्षा निहित है। बस बालक, तुमने मुझे वो करने पे विवश कर दिया है जो मैं नहीं करना चाहता था। तुम्हें रोकने का मात्र एक ही उपाय है। ये क्या करने जा रहे हैं परशुराम जी? अपनी इच्छा के विरुद्ध मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। है सामर्थ, तो इससे अपनी रक्षा करके बताओ। तुम्हारे पिता मेरे गुरु महादेव के परशु से कोई भी सुरक्षित नहीं। तुम भी नहीं बालक, तुम भी नहीं बालक, तुम भी नहीं बालक। प्रभु कुछ कीजिए, रोकिए परशुराम जी को, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। पुनः दुर्भाग्यपूर्ण घटना का दृश्य उत्पन्न हो रहा है जो पूर्व में घटा था। परशुराम जी का परशु इतने वेग से गणेश जी की ओर बढ़ रहा है, तो गणेश जी वहां से हटकर अपना बचाव क्यों नहीं कर रहे? मुझे अपने प्रभु से दूर रखने का परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। समय आने पर स्वयं महादेव से युद्ध कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त कर परशुराम एक अत्यंत शक्तिशाली और अजय योद्धा बन गए। अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें यह परशु प्रदान करता हूं, जो आज के बाद तुम्हारी पहचान बनेगा। इस परशु प्रहार से अपनी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं गणेश जी? वहीं खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? तुम इतना सामर्थ्य कि तुम मेरे परशु को रोक सको, परशु को रोक सको, परशु को रोक सको। पिताश्री, आपने जो परशु अपने प्रिय भक्त परशुराम जी को प्रदान किया है, उसका सामना नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैंने उसे रोका तो वो आपका अपमान होगा। हमारी पूजा संपन्न हुई।
भाग जाइए गणेश जी, महादेव के परशु के मार्ग से हट जाइए। Thank you.